गुड मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्लूज बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर चल रहा था अपना कंपनी, और कंपनी में हम पढ़ रहे थे MOA। कल अपन ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे बेटा, उनको करने की कोशिश करना, उनको वो रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो। तो कंटेंट ऑफ MOA अपना चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर 2 मैंने टॉपिक करा दिए थे, नेम क्लूज एंड प्लेस क्लूज। कंपनी का नाम कैसे रखते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जो भी मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था आपको प्लेस क्लूज, डोमिसियल क्लूज, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लूज। ऑब्जेक्ट का मतलब कंपनी क्यों रजिस्टर्ड हुई है, वाई कंपनी इज रजिस्टर्ड, तो उसको अपन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी और ऑब्जेक्ट क्लूज, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लूज ऑफ MOA अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 4(1)C, जिसमें सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 1 है, उसके अंदर पैराग्राफ C है। इन द ऑब्जेक्ट क्लूज ऑफ MOA दोज ऑब्जेक्ट आर मेंशन, वो ऑब्जेक्ट मेंशन है फॉर विच, जिसके लिए द कंपनी इज फॉर्म, कंपनी जिसके लिए बनी है। इसका मतलब जिस पर्पज के लिए कंपनी बनती है ना, वो आपको देना होता है। तो आपको क्या देना पड़ता है? दोज ऑब्जेक्ट आर मेंशन फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, जिसके लिए कंपनी बनी है। इन द ऑब्जेक्ट क्लूज ऑफ मेमोरेंडम द मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट आर टू बी स्टेटेड सेपरेटली, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मेन और अदर। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन की मेन ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो दिस सब क्लूज कवर्स द फॉलोइंग 2 पॉइंट। क्या? मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी टू बी परस्यूड ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन, आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन, क्यों करवाया है, उसका कारण बताओ। मतलब किस चीज़ का बिजनेस करोगे, क्या सर्विस दोगे। ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल और एंसिलरी, साथ वाले टू द अटेन द मेन ऑब्जेक्ट, और टू ऑब्टेन द मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन द मेन ऑब्जेक्ट, ये है ना अटेनमेंट, और टू मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए। एंसिलरी, इसका मतलब उसके साथ के, इसको सपोर्टिंग कह सकते हैं, जिसके लिए सपोर्ट होता है, सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट करते हैं अपन, अदर ऑब्जेक्ट। दिस सब क्लूज कवर, कहने का मतलब मेन ऑब्जेक्ट और उसके साथ के ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप कोई भी चीज़ है वो बनती है, जैसे प्लास्टिक बनती है, तो आप प्लास्टिक की पाइप बनाते हो तो केवल प्लास्टिक से थोड़ी बनती है। प्लास्टिक के अंदर कुछ आपको रबर डालना पड़ता है, और उसके बाद उसको गर्म करने के लिए कुछ और केमिकल डालने पड़ते हैं, कलर डालना पड़ता है, तब जाके वो पाइप बनती है, कुछ भी। तो कहने का रॉ मटेरियल अकेले प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक के साथ कुछ रबर का हिस्सा हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए, वो तीनों चीज़ें मिलती है। तो मेन तो हो गया ना, प्लास्टिक की पाइप बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये कंपलसरी है ना, ये मेन ऑब्जेक्ट हो गए दोनों ही। अदर ऑब्जेक्ट आएंगे, इसके अलावा क्या है? दिस सब क्लूज, ये जो क्लूज है, कवर द अदर ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? द सब्सक्राइबर्स का मतलब कंपनी को खरीदने वाले सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम में, सब्सक्राइबर्स यहाँ पे वर्ड यूज किया मेमोरेंडम के लिए। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बनाने का उद्देश्य में चूज एनी ऑब्जेक्ट, जो मेमोरेंडम बना रहे हैं वो कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दियर कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग इन्वेस्ट नहीं, क्या लिख रखा है, वेस्टिकेशंस एंड कंसिडरेशन, वेस्टिकेशंस एंड कंसिडरेशन। अच्छा, तो इसने कहा है कि आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, यू कैन यूज एनी अदर ऑब्जेक्ट आल्सो। तो जिसके अंदर क्या क्या दिए हुए हैं अपन एक एक करके देखते हैं, बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो इतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी विल स्टडी, बिकॉज एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं कि भाई ये मोस्ट है या नहीं है। तो अदर ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट नोट, इसके अंदर क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट मस्ट नोट
तो इसने नेगेटिव फॉर्म में दिए हैं अपन को भाई ये चीज़ ऑब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग विच इज इलीगल और कॉन्ट्रेरी टू द जनरल लॉ। इसने क्या कहा है कि अदर ऑब्जेक्ट, आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मत लेना जो हमारे लॉ के अगेंस्ट हो। लॉ के अगेंस्ट हो, जनरल लॉ का मतलब पब्लिकली लॉ जो लागू होते हैं हमारे, और इलीगल हो जो लीगल के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, वो आपको नहीं लेना है। फर्स्ट पॉइंट था, समझ में आ गया आराम से, कोई इशू नहीं है कि भाई आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए आपका, इलीगल नहीं होना चाहिए, जनरल लॉ के कॉन्ट्रेरी मतलब विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अपोज नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये लो, हमारी जो पब्लिक पॉलिसी हमारे लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट मैक्स पॉलिसीज फॉर पब्लिक टू वेलफेयर वगैरह एटसेट्रा है, के लिए जो पॉलिसियाँ बनाती है उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप वो तो बना दो, ऑब्जेक्ट तो ले लो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपकी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर C, द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। ये लो, कंपनी एक्ट 2000, पहले 1956 था बेटा, और अब 2013, दो ये एक्ट है। 1956 पहले 1956 था, अब कौन सा चल रहा है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि आपकी याद रह जाए। 1956 और 2013। तो द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के अंदर कोई बात मना की गई है। तो अगर प्रोहिबिटेड है मतलब मना की गई है, मना किया हुआ किसके द्वारा, कंपनी एक्ट के अंदर अगर मना किया हुआ है तो आपको उसको नहीं लेना है, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली, क्लियरली का मतलब साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम फिक्स, क्लियर, क्लीन, और जिसके अंदर जिसकी वर्डिंग एकदम सही हो, ये ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने क्लियर नहीं लिखा, ऐसे 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 कर लेंगे, एटसेट्रा लगा दिया, वर्ड यूज कर दिया आपने, कोई पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर दिया कि हम ऐसा काम करने का हमारी संभावना है, नहीं नहीं, आपको अपना ऑब्जेक्ट क्लियर बताना पड़ेगा जो अदर ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट के साथ है। पॉइंट नंबर E, द ऑब्जेक्ट क्लूज शुड बी कंप्लीट एंड इलेबोरेट का मतलब हो गया संपूर्ण तरीके से, और कंप्लीट का मतलब हो गया कंप्लीट, मतलब जो पूरा है। इसका मतलब आप अधूरा नहीं दे सकते, उसको आपको जितनी लिखनी है डेफिनेशन उतनी पूरी लिखनी है। ऐसे नहीं कि बीच में तोड़ दिया आपने इसको डैश 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 लगा दी, ऐसे माने नहीं। आपको कंप्लीट और इलोबरेट, मतलब इलोबरेट का मतलब पूरा समझा कर कि भाई ये चीज़ इसके अंदर ये है, इलोबरेट का मतलब खुल कर बताना पूरा। फिर अब पॉइंट नंबर F, इन ऑब्जेक्ट क्लूज, अच्छा ये तो डबल आ गया, इसको काटा हुआ है ये पॉइंट अपना, ये पॉइंट F अभी नीचे देखेंगे अपन। उसके बाद चलते हैं अपन, इन ऑब्जेक्ट क्लूज वर्ड्स मस्ट बी सिलेक्टेड केयरफुली, इन ऑब्जेक्ट क्लूज वर्ड्स मस्ट बी सिलेक्टेड केयरफुली सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टैंड। तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि वर्ड आपके समझ में आने लायक होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन द राइट एंड द प्रिस्क्राइब टर्म्स, और आपके समझने लायक होना चाहिए। तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्लूज आपको ये समझा रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर जो MOA बनाने जा रहे हो उसके अंदर ये आपके अदर ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और जो पहले आया था वो था आपका कौन सा क्लूज था, ऑब्जेक्ट क्लूज के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो इसी के साथ अपन है ना एक पॉइंट और देख लेते हैं, आज ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा पॉइंट है, तो इसके साथ एक पॉइंट और देख लेते हैं अभी। एक लाइबिलिटी क्लूज रह गया अपना, और एक रह गया सब्सक्राइब क्लूज। तो अपन लाइबिलिटी क्लूज देख लेते हैं, मैं साथ साथ में आपको बता दूंगा क्या होता है। इसको लिखो आप, कंपनी लाइबिलिटी क्लूज। तो ये अपन लिखेंगे कैसे इसके अंदर, एक मिनट अपन इसको सेट करते हैं, ये लो। तो यहाँ देखो पॉइंट लगाते हैं, MOA का ही, और फोर्थ हो गया आपका लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी क्लूज कर देते हैं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करना। तो हम इसको कहेंगे क्या, लाइबिलिटी CLAUS क्लूज कहेंगे।
तो लायबिलिटी क्या क्लूज क्या होता है, तो ये सेक्शन 4 के अंदर सबसेक्शन 1 है, उसके अंदर पैराग्राफ ए कहता है कि कोई भी कंपनी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये लाइबिलिटी ऑफ मेंबर बताता है कि आर्मी विच कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ लिखो लाइबिलिटी में बी लिमिटेड और अनलिमिटेड, दो प्रकार की हो सकती है। तो कंपनी, तो इसके अंदर जैसे किस किस टाइप की हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाई शेयर, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाई शेयर, शेयर के द्वारा। तो इनकी वैल्यू इसके अंदर क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी, टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर तक होगी। फिर दूसरी आ गई लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई गारंटी। तो इसके अंदर जो शेयर्स होल्डर होंगे मेंबर्स, तो इसमें क्या होगी, मेंबर्स विल बी, दो मेंबर्स विल बी लिमिटेड अप टू, लिख देते हैं लिमिटेड अप टू, कहाँ तक लायबिलिटी होगी, अप टू द अमाउंट, कौन से अमाउंट तक, अप टू द अमाउंट जिन्होंने वो गारंटी दी है, तो ऑफ द गारंटी, ऑफ गारंटी, जहाँ तक उन्होंने गारंटी गिवन बाय देम, लिख देते हैं गिवन बाय देम, जितने की उन्होंने गारंटी दी है, उन्होंने मान लो 50 लाख की गारंटी दी है, 50 लाख तक हो जाएगी। फिर अपन करेंगे तीसरी, जिनके अंदर शेयर कैपिटल हो और गारंटी भी दी हो, तो इसके अंदर लिख देते हैं अपन, लिख देते हैं MOA ऑफ कंपनी, ये सब में लग जाएगा MOA कंपनी, पहले MOA कंपनी हैविंग का मतलब जो रखती है शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल के साथ कर देते हैं लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, ये लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें क्या होगा, अमाउंट विच वेरी मेंबर विल अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट अप टू द एक्सटेंट अप टू द शेयर हेल्ड बाय देम अलोंग विद, तो इसके अंदर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर प्लस कहाँ तक होगी, अंडर UNDR है, अंडरटेकिंग, जितने शेयर वैल्यू के साथ अंडरटेकिंग टू पे द गारंटी अमाउंट, ये लो गारंटी अमाउंट उन्होंने जो ली है ना, वो साथ में अपन कर देंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा था क्या आपको, चलो यहाँ से देख लो आप, अभी देखो मैंने क्या लिखा है, एक तो ये तो ऊपर वाला दिख गया आपको, लिमिटेड बाय गारंटी वाला दिख गया, मेंबर विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, फिर MOA ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी, ये लिखा हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें लिखा हुआ है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, उनकी गारंटी कहाँ तक होगी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जैसे 100 रुपये शेयर की वैल्यू तो 100 रुपये, तो ये प्लस उसने अगर 20 रुपये की गारंटी दी है तो 20 रुपये। यहाँ पे जैसे उसने मान लो कि शेयर वैल्यू नहीं है, सिर्फ उन्होंने 150 रुपये की गारंटी दी, 150 रुपये, यहाँ पे शेयर प्राइस नहीं है, यहाँ पे जैसे 100 रुपये प्राइस है तो सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे रहेगी। ऐसे करके अपन बना सकते हैं, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी रहेगी, किसी भी व्यक्ति की लायबिलिटी ये रहेगी। तो अब इसके बाद एक अपन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, छोटा सा एकदम, कैपिटल क्लूज। तो ये कैपिटल क्लूज क्या है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि इसके अंदर ये लिख देना, सेक्शन 4(1) और C के अंदर ही बात कही हुई है ये भी, ठीक है। तो इसने ये कहा है कि द नंबर ऑफ शेयर इन एच एवरी कैटेगरी एंड देयर वैल्यू शुड, कहने का मतलब इतनी सी मान के चलो कि यहाँ पे है टोटल, ये लिखो आप, तो टोटल कैपिटल ऑफ द
कंपनी स्टेटेड, ये इज लगा देना, इज स्टेटेड मतलब टोटल कैपिटल इसके अंदर दी है। और द डिवीजन, अब कैपिटल आपको पता शेयरों में बटी हुई होती है, द डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी आपके समझ में नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ। शेयर के दो प्रकार होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के। इसके अंदर आपकी बटी हुई होगी, ये आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये क्लूज अपन को क्या समझाता है, ये क्लूज ये समझाता है कि हमारी कंपनी के अंदर टोटल कैपिटल कितनी होगी और वो किस हिसाब से बिकती होगी, और इनकी प्राइस, जैसे इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, इसकी वैल्यू अपन ने 10 कर दी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर ये फेस वैल्यू 100 कर दी और इसकी भी 100 कर दी। तो ये क्या है, फेस वैल्यू, इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैपिटल क्लूज था। तो अब लास्ट 2 बच गए अपने सब्सक्राइब क्लूज और नॉमिनल क्लूज, अपने उसकी कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।